हे एवरीवन, अगर आप भी एसएससी एस्पिरिएंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को किस देश के संविधान से मिली है। तो वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को किस देश के संविधान से मिली है, तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के संविधान से मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 सेल्सियस के तापमान पर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो द विंची ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा था। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। भारत का परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। प्रश्न नंबर 5 है, राइट्स ऑफ फ्रीडम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 19 से 22 तक के अनुच्छेद से संबंधित है राइट ऑफ फ्रीडम। प्रश्न नंबर 6 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा सी। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संसद के 2 सदन कौन से हैं। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है। विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। प्रश्न 13, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अशोक के कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया गया। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया गया। अगला प्रश्न है 15, गीता महाभारत किस पर्व का भाग है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। गीता महाभारत भीष्म पर्व का भाग है। प्रश्न नंबर 16, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, ये किस काल में प्रसिद्ध हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, मेगास्थनीज किसका दूत था। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। इसका सही जवाब होगा, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। प्रश्न नंबर 22, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। प्रश्न नंबर 23, इक्ता प्रणाली किसने शुरू की। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी।
विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। इसका सी नंबर सही है। प्रश्न नंबर 25, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से कौन इतिहासकार था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा कौन इतिहासकार था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा अबुल फजल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से इतिहासकार थे। प्रश्न नंबर 26 है, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। प्रश्न नंबर 27, शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब होगा शिवाजी के गुरु रामदास थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, औरंगजेब के किस कर को पुनः लागू किया गया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन ये होगा औरंगजेब के जजिया कर को फिर से दोबारा लागू किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। गीता गोविंद के लेखक कौन थे? तो ये जयदेव थे। गीता गोविंद के लेखक जयदेव थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तुगलकनामा किसने लिखा था? इसका सही जवाब है अमीर खुसरो ने लिखा था। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।